परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना आशीष और बरकत को दे। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसे लोग हैं जो रोज़ सुबह पैसों के पीछे और परेशान होते हैं और प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते। ऐसे लोगों के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर इन्हें समय दे, इन्हें मौका दे कि ये आपके करीब आएँ, ये आपकी शरण में बैठें और आपसे प्रार्थना करें। पिता मेरे परमेश्वर, जो शैतान इनका समय चुराता, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, वो शैतान इनका समय नहीं चुराए। ये आप में पूरी तरह मगन हो जाएं और विश्वास के साथ ये प्रार्थना में आगे बढ़े। पिता मेरे परमेश्वर, ये सभी भाई बहनों से के लिए मैं प्रार्थना करती। परमेश्वर, आइए मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और परमेश्वर की संगति करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या काम करता है। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छूना मेरे परमेश्वर, जिसमें मैं नहीं आपका आत्मा बात करे। जब मैं वचन को पढ़ूं पिता मेरे परमेश्वर, आपका वचन मेरे जीवन में काम करे। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस आराधना में उपस्थित है परमेश्वर, इनके जीवन में आप काम करें। मैं विश्वास करती प्रभु का वचन इनके जीवन में काम करेगा। ये जीवित कलाम इनके जीवन में जीवित होगा यीशु के नाम में। सो आइए हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। मत्ती में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्लेम करो और रोज घोषणाएं करो। प्रभु का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना आशीष और बरकत को देंगे। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, प्रभु का वचन आपके जीवन में जीवित होगा। आपके जीवन से जो गरीबी का बंधन है वो टूटेगा, आपके जीवन से जो बीमारी का बंधन है वो टूटेगा। आप आगे बढ़ोगे मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि जब भी लोग बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले उनके सामने धन प्राप्ति की चिंता, परिवार चलाने का बोझ और भोग विलास और शारीरिक मोह माया के आगे झुकने के लिए वे मजबूर होना पड़ता है। इसलिए वो सांसारिक चीज़ों की खोज में लग जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन उनके कानों तक पहुंचता है, परमेश्वर का वचन उनसे कहता है, परमेश्वर का वचन उन्हें याद दिलाता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हो, तुम प्रभु के वचन को सुनते हो, तुम प्रभु के वचन को मानते हो, हर एक परमेश्वर की आज्ञा को तुम मानते, तुम रोज सुबह प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत को देते। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक रोग को दूर करते, परमेश्वर आपके जीवन से कर्जे को दूर करते, परमेश्वर आपके जीवन से टेंशन डिप्रेशन को दूर करते। आप दुखी हैं, आपके मनों को परमेश्वर जांचने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देते। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष और बरकतें आना शुरू होती कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो। आगे और क्या लिखा, दूसरा कुरिन्थियों के 3:70 वचन में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु एक आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, तुम्हारे मन में परमेश्वर तसल्ली को देगा। तुम्हारे मन में हर एक वचन बसे होंगे, तुम प्रभु के साथ होंगे, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा मेरे भाई मेरे बहन। सो परमेश्वर का वचन आपको ये बार बार याद दिलाता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे कदमों में होगी। तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे, तुम कभी बीमार नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो चीज़ आपकी चली गई वो चीज़ को वापस देंगे। परमेश्वर आपने जो भी आपके जीवन में खोया है, परमेश्वर आपको वापस देंगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्या तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो मेरे भाई मेरे बहन? तो परमेश्वर का वचन आपको बार बार याद दिलाता है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को होते हुए दिखेगी। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष को देंगे, बरकत को देंगे। परमेश्वर तुम्हें हर एक धन और संपत्ति से ब्लेस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जिनके जीवन में दुख है, कलेश है, बांधा है, रुकावट है, यीशु के नाम से सब दूर हो जाए।
मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में जो गरीबी का बंधन है वो दूर हो जाए, जो रुकावट है वो दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, छोटी सी प्रार्थना यीशु नाजरीक के नाम से मांगती मेरे परमेश्वर, आप इसे सुने और उत्तर हाँ आमन में दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगती पिता मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती पिता मेरे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। हम शाम को कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।